नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सरकारी योजनाएं जनता के विकास के लिए बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से विकास के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका एक उदाहरण विदिशा जिले के लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ईसरवास में देखने को मिला, जहां पर मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना यहां के सरपंच और सचिव ने ही पलीता लगा दिया। आपको बता दें, करीब 13 लाख रुपए खर्च कर साल 2015 में हाट बाजार तैयार किया गया था, लेकिन ये बाजार सिर्फ कागजों में ही है। जब असल में जाकर देखा गया तो चबूतरे के अलावा वहां कुछ नहीं मिला। तो ये योजना तो इसलिए बनाई गई थी ताकि स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया और ग्रामीणों को सिर्फ ठगा गया। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ समय पहले वहां के जनपद सीईओ से बात की गई थी, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव में जो हाट पारंपरिक हाट लगते हैं उन स्थानों पर वो व्यवस्थित ढंग से बैठे और अपने बिजनेस के संबंध में जो भी गतिविधियां हैं वो हाट बाजारों के माध्यम से ही संचालित है। इस पर जैसे आपके माध्यम से मामला अभी संज्ञान में आया कि वो हाट बाजार पूर्णता नहीं है, उसकी पूर्णता नहीं, तो मैं इसके बारे में दस्तावेज देख के और ग्राम पंचायत से प्रतिवेदन प्राप्त करके जो भी कार्रवाई करनी है कार्रवाई करूंगा और फिर आपको उसके बारे में स्पष्ट वक्तव्य दे पाऊंगा। कभी सर आपने अवलोकन किया है इनका? हाँ, अभी आज ही मैं ईसरवास गया हुआ था, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, तो उसी परिसर में ये है, तो मेरा थोड़ा सा निगाह भी पड़ी तो वो वहाँ पे हाट बाजार के नाम पे कुछ चबूतरे बने हुए हैं जो क्षतिग्रस्त हालत में भी हैं कुछ, तो उसमें चूँकि सेट भी बनना था उनके ऊपर विधिवत हाट बाजार में जो डिजाइन आया हुआ है, 2-4 पंचायतों में ऑलरेडी अपने यहाँ बना हुआ है, जैसे कालादेव में बना हुआ है, उनारसी कला में बना हुआ है, उसी तारतम्य में यहाँ भी स्वीकृत हुआ था ईसरवास में। अब वो किन परिस्थितियों में पूरा नहीं हो पाया, राशि का किस प्रकार से अपव्यय हुआ, दुरुपयोग हुआ, तो थोड़ा जांच करके इसके बारे में स्पष्ट रूप से बोलना ठीक है। दादा, ईसरवास में जो हाट बाजार बना है ये बन गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या? नहीं बना, चबूतरे अकेले बने, बाजार नहीं भरा। बाजार कभी भरा था है क्या? नहीं। ये कितने पहले जो हाट बाजार बना हुआ था यहाँ पे, कितना पुराना है ये? अजीब मुझे पता नहीं कहाँ कितनी देर बना। हाट बाजार कभी नहीं भरा। तो जिस तरह से आपने सुना, ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक बाजार नहीं बना है। वहीं सीईओ को जब अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी मीडिया के द्वारा इस मामले में पता चला है। तो जैसे कि एक तरफ सरकार योजनाएं बना रही है ताकि आम जनता का विकास हो सके, क्षेत्रों का विकास हो सके, लेकिन जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। जो योजनाएं लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो फंड लोगों के लिए अलॉट किया जा रहा है, आम जनता के लिए अलॉट किया जा रहा है, उन पैसों से अपनी जेब भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई हाट बाजार नहीं बनाया गया, ना अभी तक बाजार लगा है। आपको बता दूं, ये जो योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकारी राशि मुहैया कराई जाती है और ये राशि इसलिए मुहैया कराई जाती है ताकि वहां के स्थानीय लोगों को दूर जाकर सामान ना खरीदना पड़े और परेशानी ना हो। लेकिन स्थिति आज भी ये है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। संदीप चतुर्वेदी जी, मुझे बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्या स्थिति है वहां की। जो चबूतरा बनाने के लिए राशि अलॉट की गई थी, उसके बावजूद भी हाट बाजार नहीं बनाया गया है, सिर्फ चबूतरा बनाया गया है, तो क्या है पूरी चीजें विस्तार से बताइए। संदीप चतुर्वेदी जी। संदीप चतुर्वेदी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। धर्मेंद्र पाटीदार जी, सबसे पहले तो आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक्स। धर्मेंद्र पाटीदार जी, जैसे कि ईसरवार का एक मामला सामने आया है जहां पर सरकार के द्वारा तो राशि अलॉट की गई थी हाट बाजार बनाने के लिए, लेकिन 2015 से अभी तक एक भी बार वह हाट बाजार नहीं लगा। करीब 13 लाख रुपए खर्च किए गए थे बाजार बनाने के लिए, लेकिन वो बाजार सिर्फ कागजों में बना है। अगर तस्वीरों में देखा जाए तो सिर्फ चबूतरे बना दिए गए हैं, जो मानक तय किए गए थे उन मानकों पर बाजार नहीं बनाया गया है। तो यानी सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी पैसों का बंदरबाट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
मैम ये जो अभी आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत तीसरवास का जो प्रकरण है, जी। ये सब तीसरवास कहीं नहीं, इस प्रकार की लटेरी तहसील में लगभग अन्य तो ग्राम पंचायतों में और भी हैं समस्याएं जी। कि यहाँ पर पैसे तो निकाल लिए हैं और सचिव सरपंचों ने बंदरबाट कर लिया है, लेकिन जो सुविधा होना थी, हाट बाजार होना थी, उसकी जगह पे सिर्फ कहीं औपचारिकता की गई है या कई जगह तो औपचारिकता भी नहीं हुई, पूरे तरीके से पैसा गोल कर दिया है। तो ये बड़ी दुखद विषय है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पलायन रुके, रोजगार बढ़े, सुविधाएं बढ़े, ग्राम में विकास हो, लेकिन ये सब मिलके सरकार की योजना की भी पलीता नहीं लगा रहा, बल्कि एक तरीके से एक रोजगार को भी छीन रहे हैं जी। और अन्य प्रकार से समाज को और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं सरकार की योजनाओं को नहीं पलीता लगा रहे बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो योजनाएं है वो तो आम जनता के लिए बनाई जा रही है, समाज के लिए बनाई जा रही है, और फिर ऐसी योजनाओं में इस तरह की घपलेबाजी बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, क्योंकि सरकार तो राशि मुहैया करवा रही है लेकिन उसके बाद भी उन योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है, तो कौन दोषी पाया जाएगा इसमें सबसे ज्यादा? स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी हैं और जो संबंधित एजेंसियां हैं, जनपद सीओ भी हो सकते हैं, उसमें सरपंच के साथ में सचिव भी हो सकते हैं, और बड़े राजनेता जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार के अपराधों के लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं, या कुछ अन्य वर्ग के व्यक्ति जो कुछ कमीशन के लिए, कुछ लोग के लिए कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इस घपलों को, भ्रष्टाचार को, ये सभी इस बड़े कारनामे में एक तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। जी। वही संदीप चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत हाट बाजार बनाया जाना था लेकिन सिर्फ चबूतरे बना दिए गए, असल स्थिति क्या है वहाँ की, वहाँ के लोगों का क्या कहना है और किस तरह से इस घपलेबाजी को अंजाम दिया गया, सारी चीजें विस्तार से बताइए संदीप जी। संदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तस्वीरें देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से सरकारी योजना के अंतर्गत सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ धर्मेंद्र जी कि एक तरफ तो सरकार जो योजनाएं बनाती है वो आम जनता की सुविधा के लिए बनाती है, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं योजनाओं के तले यानी कि उन्हीं योजनाओं के नाम पर आम जनता को ठगा जाता है। कितना बड़ा मतलब सवाल उठाता और एक बहुत ही गंभीरता का विषय है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने अधिकतर ग्राम पंचायतों में मेरा आना जाना बना रहता है संगठन के माध्यम से, तो मैंने देखा है कि 99% योजनाएं गवर्नमेंट की जो बहुत बहुउद्देशीय योजना है, जिनको वाकई धरातल पर यदि वो आ जाए तो बहुत सी क्षेत्र में बेरोजगारी भी कम होगी और तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता हो रही है। सड़क के लिए आ रहा है तो मनरेगा में सिर्फ कार्ड में पूर्ति हो रही है, मशीनों से कार्य हो रहा है, कई रोज मजदूरों को कोई कार्य नहीं। इसी प्रकार से कोई भी योजना हो सिर्फ पंचायतों में उसको औपचारिकता किया जा रहा है, यानी कि सरकार की योजनाओं का कोई किसी प्रकार का सदुपयोग नहीं हो रहा। ये पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में फैले। जी, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह की योजना बनाए सरकार, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब अगर धरातल पर उतरकर देखा जाए तो योजनाएं ठीक तरह से लागू नहीं हुई जा रही है, योजनाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, और जिसमें आम जनता को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। जैसे क्योंकि आप उस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ की जनता का क्या कहना है इस मुद्दे पर? कुछ नहीं, जनता तो भोली भाली होती है, या तो कहीं प्रभावशील जो व्यक्ति होते हैं, राजनेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे सीधा सामना करने की स्थिति नहीं होती, सीधी जाती है, या फिर प्रशासन अधिकारियों के या अन्य प्रकार के उसमें आके वो सीधा इस प्रकार के शब्दों में बोलने में संकोच खाती है। इसका यह है कि कुछ बोलते हैं उनको राजनीति की तौर पे या अन्य प्रकार से दवा जी, तो कहना चाहिए किसी प्रकार का इसमें मतलब वो चाहे भी तो उसमें सुधार करने की संभावना कम दिख रही है। जी,
वहीं संदीप लटेरी जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक सारी चीजें बताएं कि किस तरह से इस घपलेबाजी को अंजाम दिया गया है, कितने समय से सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, सारी चीजें विस्तार से बताएं। साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्या रुख है, इस पर ये भी बताइए। दामिनी में बताना चाहूंगा आपको, ये जो हाट बाजार है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 2015 में बनाया गया था। जी। कागजों में तो ये पूरी तरह से पूर्ण होकर बन गया है, इसकी राशि भी निकल रही है। लगभग इसकी 13,94,000 रुपए की जो राशि है वो कागजों में पूरी तरह निकल गई है। और मौके पे देखा जाए तो कबूतरा अकेला बना हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और गांव वालों से इस संबंध में बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे होते यहाँ तक अभी तक हाट बाजार ना सुना हो ना लगा है। तो संदीप जी कितना समय हो गया है इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, यानी कि कब सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये बनाना, कब इसकी राशि मुहैया कराई गई थी और उसके बाद अब तक कितना समय हो गया है, अभी तक हाट बाजार एक भी बार नहीं लगा? जी दामिनी बताना चाहूंगा आपको, ये 2013 में ये हाट बाजार स्वीकृत हुए थे। लटेरी के लगभग 8 पंचायतों में हाट बाजार हैं, ये लगभग इतनी राशि के हैं। तो ये 2013 में स्वीकृत हुए थे, 2015 में ये बनकर कंप्लीट हो गए हैं। इनके जब इस संबंध में जनपद सीओ अधिकारी से और इंजीनियर वगैरह से बात की गई थी तो उनका कहना है कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, हमारे हिसाब से तो हाट बाजार बन के कम्प्लीट है, मगर आपने जो बताया है तो ऐसा है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसको लगभग अभी 2013 से 2015 में कंप्लीट होने के बाद इसको 8 साल हो चुके हैं जी। 8 साल से अभी तक कोई अधिकारियों की इस पे मतलब देखा जाए तो निगाह नहीं पड़ी है कि ये मामला क्या वहीं के वहीं दबाना चाहते हैं। जिले के अधिकारी भी इस प्रांगण में आते हैं जहाँ पे माध्यमिक शाला भी संचालित होता है हाट बाजार के पास में, सभी लोगों को यहाँ प्रोग्राम भी होता है। अभी 2-3 दिन पहले विकास जन यात्रा भी लगी थी, वो भी इसी प्रांगण में हुई थी, तभी भी अधिकारियों के जानकारी में तो सब चीज है, मगर कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल सामने नजर आता है। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अधिकारियों की जानकारी में ये चीजें हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत है इसमें। तो ये तहसील से लेके जिले तक वरिष्ठ अधिकारियों तक मिलीभगत से काम चल रहा है जी। तो देखा जाए तो जी, जिस तरह से आप कह रहे कि अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है, क्या अभी तक किसी भी अधिकारी ने, इतने साल हो गए, इतने साल में किसी भी अधिकारी ने इस और ध्यान नहीं दिया और किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया गया? जी, यही आश्वासन दिया था हमको कि हम उस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। जल्दी आपके द्वारा ये देश न्यूज के द्वारा ये मामला सामने आया है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। खबर लगाने के बाद भी आज इसको काफी समय हो गया है, मतलब 8 दिन हो गए हैं, लगभग 1 सप्ताह बीतने को है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी करीब 3-4 तारीख की बात है ये, जब वहाँ के जनपद सीओ से बात की गई थी उदय प्रताप सिंह से, और उन्होंने इस पर आश्वासन दिया था कि आपके द्वारा संज्ञान लाने के बाद हम इस पर एक्शन लेंगे और जांच की जाएगी। लेकिन आज भी स्थिति वही बनी हुई है कि जो चबूतरे हैं वो वैसे के वैसे ही है, किसी भी तरह से एक्शन नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जब सारी चीजें सामने है, सारी चीजें जानकर भी क्यों अनजान बन रहे हैं अधिकारी, और आखिर क्यों इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है? इस पर एक सवाल बनता है संदीप जी कि क्या इन सब के ऊपर कोई बड़ा राजनीतिक हाथ है, इस वजह से इन्हें किसी प्रकार से डर नहीं है और अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा ये बात सही है कि इसमें हो सकता है राजनीतिक हाथ भी हो सकता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मामला सामने है। और ऐसा नहीं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ आते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं, सामने नॉलेज में भी है ये चीजें, मगर पता नहीं किस कारण से इसको नजरअंदाज किया जाता है। लोगों की जन सुविधाओं में मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है अपनी जेब में डकाल लेते हैं, किस तरह से, क्या मामला है इनका क्या? जी, तो जिस तरह से चीज़ें देखी जा रही है कि जनप्रतिनिधि आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कई सारे मैं आपसे जानना चाहती हूँ संदीप जी कि क्या किसी प्रकार की शिकायत की गई है इसके पहले वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा या फिर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा ने? जी जी संदीप जी, हेलो संदीप जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है।
जी आ रही है ना, जी बोले। संदीप जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा मतलब कई बार देखा जाता है यहाँ पर आते भी है, कई कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार से एक्शन नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कभी इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की है? आवाज कट रही है आपकी आवाज। स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की थी, स्थानीय लोगों से भी इस संबंध में चर्चा हुई तो उनको कहते ही हो गए, हमारे यहाँ पे, हमको भी यहाँ पे 40 साल 50 साल हो गए देखते थे, कभी यहाँ पे हाट बाजार नहीं भरा है आज तक। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ राजकुमार बघेल जुड़ चुके हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष है। राजकुमार बघेल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी जी धन्यवाद। राजकुमार बघेल जी, ईसरवास का मामला सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के अंतर्गत राशि मुहैया करा दी गई थी सरकार द्वारा। उसके बाद 13 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी तय मानकों पर हाट बाजार नहीं बनाया गया है। 2015 से अब तक एक भी बार बाजार नहीं लगा है, वहां के ग्रामीणों का कहना है। यानी कि जो सरकारी राशि है उसका बंदरबाट किया गया है, क्योंकि सिर्फ चबूतरे बना दिए गए हैं, ठीक तरह से बनाया नहीं गया, टिन शेड नहीं लगाया गया है। क्या कहना है इस पर आपका? क्योंकि एक तरफ तो सरकार योजनाएं बनाती है आम जनता की सुविधा के लिए, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारियों द्वारा उनकी योजनाओं पर पलीता लगाया जाता है। देखिए, ये जो अगर अपन ईसरवास की बात करें तो अभी मेरे संज्ञान में आया है, आपने बताया मुझे जी। और अगर इस तरह का अगर कोई दुरुपयोग होता है तो इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मैं तो यही कहूँगा कार्रवाई होना चाहिए। अगर सरकार की जो भी योजना है, चाहे वह हाट बाजार के लिए दूसरे जी पंचायत द्वारा कोई भी काम हो, अगर उनका ठीक ढंग से नियम से पालन नहीं होता और उस राशि का दुरुपयोग होता है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, जो भी, चाहे वो पंचायत के कर्मचारी हो या अन्य दूसरे कर्मचारी हो, निर्माण पंचायत की निर्माण एजेंसी कोई भी हो, उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो होना चाहिए। तो राजकुमार जी, लेकिन 2015 से अभी तक काफी लंबा समय है, 8 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, यानी किसी भी अधिकारी का इस और ध्यान नहीं गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनपद सीईओ उदय प्रताप सिंह से हमने बात की थी, देश न्यूज ने 3 या 4 तारीख की ये बात है जब उनसे बात की गई थी, और उन्हें भी इस मामले में जानकारी दी गई थी। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मतलब क्या समझा जाए कि अधिकारियों की मिली भगत है, इस वजह से इस तरह की चीजें सामने आ रही है? देखिए, अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर इसमें अगर उन्होंने सीओ साहब ने भी अगर जानकारी होने के बाद अगर उनको कोई शिकायत मिली, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, तो बिल्कुल ये सीओ साहब की लापरवाही है। अगर इस तरह का अगर उनके संज्ञान में मामला आया तो निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। सीओ साहब जितना उनका मतलब उनका दायित्व निर्वाह करते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई थी करना चाहिए था। तो मैं जानना चाहती हूँ राजकुमार जी कि आप अपने तौर पर क्या कर सकते हैं इस मामले में? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी इस मामले में सीओ साहब से बात करूंगा, और जो भी नियमानुसार इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए मैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, सीओ साहब से और जनपद सीओ उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई इस मामले में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजकुमार जी ने तो कहा कि अधिकारियों से बात की जाएगी और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी तो कार्रवाई करेंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ की एसडीएम निकिता हमारे साथ जुड़ने से मना कर चुकी है, और उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। इससे एक चीज समझ आई कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। एसडीएम है, जिम्मेदार पद पर बैठी हुई है, उसके बावजूद जिम्मेदारियों को इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। अब इसे जिम्मेदारी ही नहीं समझेंगी तो फिर इस पर कार्रवाई कैसे होगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारी योजनाओं को, सरकारी धन का इस तरह से बंदरबाट करना एक तरफ से आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। आम जनता के पैसों को कहीं ना कहीं आम जनता के पैसों के साथ बंदरबाट किया जा रहा है। आम जनता के पैसों को अधिकारी अपने जेब में डाल रहे हैं और सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इसी तरह सरकारी योजना की आड़ में वहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी जेबें भरते रहेंगे, या फिर आम जनता को भी इसकी सुविधा मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।